जो प्रभु ने आशीष हम सबों के ऊपर बरसाई है उसकी कृपा के द्वारा। तो चलिए हम सब एक हृदय होकर, एक मन होके हम पिता परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें इस गीत के द्वारा। यीशु आजा, यस यीशु आजा, यीशु आजा, यस लॉर्ड जीसस, यीशु आजा, चंगा देने आ, यस फादर, मुक्ति देने आ, चंगा दाता चंगा देने आ, मुक्ति देने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आ, शांति दाता शांति देने आ, जीवन दाता जीवन देने आ, शांति दाता शांति देने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ताली बजाएंगे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, दाता मुक्ति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, चंगाई दाता चंगाई देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ। गाइए सब मिलकर, चंगाई दाता चंगाई देने आ, आजा, यीशु आजा, गाइए सब मिलकर,
शांति दाता शांति देने आ, शक्ति दाता शक्ति देने आ, शांति दाता शांति देने आ, शक्ति दाता शक्ति देने आ। सब मिलकर गाइए मेरे साथ। शक्ति दाता शक्ति देने आ, शांति दाता शांति देने आ, शक्ति दाता शक्ति देने आ, शांति दाता शांति देने आ। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ। मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ, मुक्ति दाता मुक्ति देने आ, संग दाता संग देने आ। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। ताली बजाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा यीशु आजा, 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 यीशु अबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपकी महान पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु, जहां पर भी हैं प्रभु आपके संतान प्रभु, वो जगह पर प्रभु यीशु आपकी महान उपस्थिति, आपकी पवित्रता, आपकी हाजिरी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। खूब सारे कृपाएं प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु, जो व्यक्ति प्रभु बीमार है, परेशानी में है, दुखी है, निराशपन में है
हर एक प्रकार की बंधन में है। आपके नाम से पिता परमेश्वर, आपने एक ही नाम दिया है प्रभु, जिसके द्वारा हम सब ये धरती के ऊपर उद्धार पा सके, और वो और कोई नाम नहीं प्रभु, यीशु का नाम। हाँ प्रभु, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक प्रकार की बंधन प्रभु, हर एक प्रकार की गुलामी प्रभु, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गुलामी में है, चाहे वो पाप की गुलामी रहे, चाहे वो दर्द की गुलामी में रहे, चाहे वो चिकनगुनिया की गुलामी में रहे, फीवर या किसी भी प्रकार की दर्द, यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक अशुद्ध आत्मा, उसके कार्य प्रभु यीशु, आपके सर्वशक्तिमान प्रभु इस नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कुचलते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी इच्छा प्रभु, आपका राज्य प्रभु, आपकी शब्द प्रभु यीशु हमारे बीच में हम प्रकट करते हैं। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हमें खूब खूब प्यार करने के लिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कि किस प्रकार आप में जीवन जिया जाए, जिसके लिए प्रभु आप हम सबों को बुलाते हैं। यूहन्ना 10:10 में उसके दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, यीशु आए हैं हम सब के लिए, ताकि हमको इनके द्वारा जीवन मिले, भर पट्टे जीवन, so that we may receive life in abundance। and in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से ये भरपूर जीवन हर एक मेरा भाई बहन, हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवारों में आपके नाम से पिता परमेश्वर। Father, I thank you and I praise you, King of Kings, Lord of Lords, O Rebe Alamdri Araba Shanda Raba Iraba Darana। आपका जीवन प्रभु हर एक रिश्तों में प्रभु, हर एक रिलेशनशिप में प्रभु, जो विशेष के लिए वो रिश्ते प्रभु यीशु जो बहुत निर्बल हो चुके हैं, जो टूटने की स्थिति में है प्रभु, हम आपके सामर्थ प्रभु, आपका प्यार प्रभु यीशु विशेष इन लोगों के जीवन में, इन रिश्तों में हम बहने देते हैं, ताकि हर एक जगह प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु एकता बना हुआ रहे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लास्ट वीक से हम एक सीरीज में हैं जिसको बोलते हैं प्रभु पर निर्भर रहना। प्रभु पर ऐसा निर्भर रहना, ऐसा निर्भर रहना कि उसके सिवा और कुछ नहीं है दुनिया में। और प्रभु यीशु एकदम क्लियरली बताते हैं, जब हम यूहन्ना चैप्टर 15:4 अगर हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु बताते हैं मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु एकदम क्लियर है, मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको हर एक जीवन के हर एक सेकंड में, हर एक समयों में हमको यीशु की आवश्यकता है। जब हम बोलते हैं यीशु की आवश्यकता है, इसका मतलब उसका शब्द, उसका मतलब उसकी इच्छा, उसका मतलब उसका बल, इसका मतलब इसका कृपा, जो भी यीशु का है, जब वो हमारे साथ एक बनता है, हम देखते हैं हर एक बाबतों में सफलता। हालेलुया। अभी क्या हो रहा है मालूम है? हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तुम मेरे पर निर्भर रहो। ये कैसे मालूम है? हम प्लान बनाते हैं, हम कुछ योजना बनाते हैं और प्रभु को बोलते हैं प्रभु आपो, प्रभु दो, प्रभु दो, प्रभु दो। और इस तरह से ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सही में प्रभु के ऊपर निर्भर है। नहीं, कई बार मैंने देखा है लोगों ने प्रार्थना किया है, मेरे को वीजा चाहिए प्रभु, वीजा चाहिए, और खूब प्रभु के शब्द में बढ़ना, और जब वीजा कैंसिल होता है फिर अभी कट्टर दुश्मन हो चुके हैं प्रभु के। क्या ये प्यार है? नहीं। हम प्रभु के साथ एकत्रित होते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हमारी स्वार्थपन को पूरा करने के लिए नहीं, हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, प्रभु का जो योजना है उसे हमारे जीवन में सफल होने के लिए। हालेलुया।
प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं, अगर आप पढ़ोगे जॉन चैप्टर 6 वर्स 26, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाते हैं, और प्रभु यीशु एकदम क्लियरली बोलते हैं, मुझे मालूम है तुम मेरे पीछे पीछे हो, आई नो व्हाई यू आर सीकिंग मी। अब देखिए, बहुत बार हम दुनिया और दुनिया की चीजें और शरीर की चीजें के ऊपर इतना फोकस रखते हैं कि हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, हमारा जो हेतु रहता है प्रभु के प्रति, हम एक्चुअली यीशु हम प्रभु नहीं मानते हैं, हम हमारे शरीर, हमारी इच्छाएं वो प्रभु का स्थान ले लेता है। कि एक व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ता है उसकी हर एक चाहत को पूरा करने के लिए, मगर प्रभु की चाहत को नहीं। देखिए, इसके लिए यीशु बोलते हैं, पढ़िए वर्स 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं, जहां पर भी यीशु जा रहे हैं वहां पर वो पीछे पीछे आ रहे हैं, और प्रभु यीशु लोगों को देख के बोलते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु इतना बिंदास है, वो बोलते हैं तुम मेरे को नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने वो आश्चर्य कार्य, मतलब प्रभु ने कुछ मच्छी और कुछ रोटी को हजारों लोगों को खिलाया, तुम आश्चर्य उससे नहीं हो, आश्चर्य कार्य देखकर तुम मेरे पीछे नहीं पड़े, क्यों? मगर तुमने वो रोटी मच्छी जो खाई है, तुम्हारा पेट तृप्त हुआ है, ताकि तुम्हारे पेट को ये लोगों ने प्रभु बना के रखा है, और पेट को प्रभु बनाते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, बस हमको खाना पीना बस ये व्यक्ति दे देगा, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये खाना पीना सब कुछ ये दे देगा, जिस प्रकार उसने हमको उस दिन या कल या जब भी वो वक्त था उसने हमको खिलाया था, उस प्रकार वो अपने को एकदम तंदुरुस्त रखेगा। प्रभु यहाँ पर एकदम क्लियरली बताते हैं, तुम मुझे ढूंढो मत, तुम मुझे ढूंढ तो रहे हो, मगर किसके लिए? तुम्हारे स्वार्थपन के लिए। प्रभु यीशु यहाँ पर बोलते हैं 27, प्रभु यहां पर और क्लियर उनको बताते हैं कि ढूंढो, मुझे ढूंढो, मगर किसके लिए? वर्स 27, चलिए हम पढ़ते हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। यहां पर प्रभु क्या बोलते हैं? डू नॉट लेबर फॉर द फूड विच पेरिशेस। प्रभु यहां पर खाने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस अभी दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने भले उनको खाना खिलाया, देखो प्रभु ने महत्व दिया है खाने को, मगर खाना हमारे जीवन में प्रभु नहीं बनना चाहिए कि हमारा नाक, हमारा पेट, हमारा शरीर उसका गुलाम बन जाए। नहीं तो प्रभु कभी उनको खिलाते नहीं खाना। अगर आप देखोगे पाठ 6, यूहन्ना पाठ 6, इस प्रकार वो शुरू होता है, जहां पर प्रभु लोगों को देखते हैं और वो देखते हैं कि ये कितने ऐसे जगह पर आए हैं उन प्रभु को ढूंढते हुए, कि वो खुद वो देखते हैं कि उनको खाना खिलाना जरूरी है। मगर ये लोगों ने खाना तो खाया तो सही, मगर खाने को अभी इतना महत्व दिया कि अभी प्रभु ये बताते हैं उनको, तुम खाने के लिए तुम उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे, यहाँ पे ये लिखा है डू नॉट लेबर, खाना, उस खाने के लिए तुम पीछे मत पड़ो जो आज है और 5-6 घंटे के बाद या एक दिन के बाद वो खराब हो जाता है। वर्स 27, डू नॉट लेबर फॉर द फूड विच पेरिशेस। तो इसका मतलब है एक और खाना भी है जिससे एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति वो कभी खराब नहीं होता है। बट प्रभु बोलते हैं बट फॉर द फूड, आगे पढ़िए, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आप देख रहे हो, मगर तुम उसके पीछे पड़ो
जो तुम खाकर अनंत काल तक कभी वो खराब नहीं होता है। ना ही तुम्हारा जीवन खराब होता है, ना ही तुम्हारा आत्मा खराब होता है। उस खाने के पीछे पड़ो। और अभी आगे, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। इन शॉर्ट, प्रभु बोलते हैं दुनिया और दुनिया की वस्तुएं जिसके लिए दिन और रात हम उसके पीछे पड़ते, प्रभु बताते हैं वो तुम्हारे लिए महत्व नहीं है। तुमको एक और खाने की जरूरत है, और वो खाना इन शॉर्ट अगर मैं पूरा समराइज करूं, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, जॉन चैप्टर 6, आप एक चीज आप देखोगे, जीवन अगर वो खाना है, और वो खाना और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु बोलते हैं जो मेरे पास आता है, जो मुझ में विश्वास करता है, वो ना कभी किसी चीज के लिए कभी भी वो ना वो भूखा रहेगा और ना ही वो प्यासा रहेगा। ये प्रभु के शब्द हैं। इसके लिए वर्स 35 में लिखा है, एंड जीसस सेड टू देम, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हम देख रहे हैं वर्स 26, वर्स 27 में प्रभु दो खाने की तुलना करते हैं। एक है दुनिया का खाना, दूसरा है स्वर्ग का खाना। और वो स्वर्ग का खाना और कोई नहीं मगर प्रभु यीशु खुद, जो यहां पर लिखा है जीवन की रोटी। वर्स 35, यीशु ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूं। जीवन की रोटी। आप और मैं, शायद हम लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, हाँ। मैदे की रोटी खाते हैं, और गेहूं की रोटी खाते हैं, और कितने सारे रोटी। एग्जैक्टली दुनिया में कितनी प्रकार की रोटी है, वैसे ही उसका सबसे बड़ा रोटी है प्रभु यीशु, जीवन की रोटी। हालेलुया। आप शायद आप मैदे की रोटी खा के भी फिर से आपको भूख लग सकता है, गेहूं की रोटी खा के भी फिर से भूख लग सकता है, हर एक प्रकार की मल्टी न्यूट्रिएंट्स रोटी खा के भी फिर से आपको भूख लग सकता है। मगर प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं, ये जीवन की रोटी खाओगे, ये जीवन की रोटी खाओगे, तुमको भूख नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारा जीवन तृप्त रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा जीवन तृप्त रहेगा, चाहे तुम किसी भी प्रकार की स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहे हो। जैसे पौल बोलते हैं, मैं सीख गया हूं हर एक बाबतों में तृप्त रहना। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, हम बहुत सारे लोग तृप्त नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग तृप्त है ही नहीं। 90% अगर मैं बोल सकता हूं तृप्त है ही नहीं। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज उनके जीवन में रहता है, सिक्योर करने के लिए दिन और रात हम। और प्रभु यहां पर बताते हैं, डू नॉट लेबर फॉर द फूड दैट पेरिशेस, बट लेबर for the food that endures everlasting life. Hallelujah. अब देख रहे हो? So अगर आप देखोगे वर्स 35, प्रभु यही शब्द बोलते हैं। क्या पढ़िए वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। वो कभी भूखा ना होगा। ठीक है, वो एकदम तृप्त रहेगा उसके जीवन में। किसी प्रकार की अशांति नहीं, किसी प्रकार की ऐसी सोच नहीं जो प्रभु की नहीं है। प्रभु की सोच से सब जब सोच आता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति शांत रहता है, वो व्यक्ति आनंदित रहता है, वो व्यक्ति तृप्त रहता है। चाहे उसके शारीरिक रूप में या सांसारिक के रूप में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आवश्यकता है, मगर जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर निर्भर है, प्रभु के साथ एकत्रित है, हम देखते हैं वो व्यक्ति हर एक बार एक प्रकार की शांति छाई हुई रहेगी। वो प्रभु की शांति एक उस मन में, उस जीवन में, उस परिवार में राज्य करेगा। यही हम कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 में देखते हैं, मगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपके रेफरेंस के लिए है। और आगे पढ़िए। और जो मुझ पर विश्वास करता है
वह कभी प्यासा न होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है, विश्वास मतलब इतना प्रभु पर निर्भर करना, इतना निर्भर करना कि आप देख रहे हो कि आपके हर एक चीजें जो आपको आपके जीवन में जरूरत है, आप पहले से ही प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए आप ऑलरेडी भविष्यवाणी कर रहे हो। यस मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु पर निर्भर करना मतलब जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली उसका उल्टा बोलोगे। आज हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम बहुत कुछ हम जानेंगे। कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ मैं प्रभु पर निर्भर करता हूं, यस आई डिपेंड ऑन गॉड, यस आई डिपेंड ऑन गॉड। मगर जो व्यक्ति सही में प्रभु पर निर्भर करता है ना, प्रेजेंट सिचुएशन या भविष्य में क्या होने वाला है उसके जीवन में कभी कंट्रोल रख ही नहीं सकता है। हालेलुया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो व्यक्ति सही में प्रभु को ढूंढता है ना, जो व्यक्ति प्रभु के लिए वो प्यासा भूखा है ना, बाकी कोई भी चीज के लिए भूखा या प्यासा कभी रहेगा ही नहीं। तो चलिए, अगर आपने नोट्स बनाया है वेरी गुड। अब हम ये इंट्रोडक्शन था, अभी हम इस प्रकार हम शुरुआत करते हैं कैसे हम प्रभु के साथ हम निर्भर कर सकते हैं। एक बेबी स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। आपको प्रभु पर निर्भर करना है, ठीक है। अगर आप बोलते हो प्रभु पर निर्भर करते हो तो आप वो व्यक्ति रहोगे कि जो लोग बोलते हैं आप कभी भी उनके शब्द को एंटरटेन नहीं करोगे जो आपके विरुद्ध बोला गया है या प्रभु यीशु के शब्द के विरुद्ध बोला गया है। दूसरा, जो व्यक्ति प्रभु पर निर्भर करता है ना, वो सिक्योरिटी कहीं और ये दुनिया में देखेगा नहीं, ना ही पैसा, धन, दौलत, मकान या कोई भी चीज है, नौकरी, उसके ऊपर नहीं रहेगा। उसका निर्भरता प्रभु के ऊपर रहता है। जैसा प्रभु स्थिर है, वो प्रभु को देखते हुए, प्रभु की हाजिरी अनुभव करते हुए वो भी उसके जीवन में वो स्थिर रहता है, चाहे कुछ भी उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके नौकरी में या कुछ भी कहीं पर भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। प्रभु ने तो हमको दी है उसकी भेंट, उसकी उपस्थिति की भेंट, मगर मेरे भाइयों और बहनों हमें कुछ करना है। क्या करना है? आज हम वो सीखते हैं कि कैसे प्रभु के ऊपर हर एक पल हम निर्भर कर सके। यदि हम पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से 7, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 7, प्रभु यहां पर एकदम क्लियरली बताते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति क्या करना चाहिए। वो हम पढ़ते हैं वर्स 4 से, पढ़िए। हे इज़राइल, अभी प्रभु यहां पर बोलते हैं हे इज़राइल। सो अभी प्रभु हर एक का नाम लेके बोलते हैं। उदाहरण, हियर ओ अर्नॉन, हियर ओ एलिस, हियर, हर एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। सो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि प्रभु आपसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, और जब व्यक्तिगत आपसे बात कर रहे हैं आप देखोगे कि वो आपके दिल को वो छू रहा है। उधर आपका दिल रूपांतरण हो रहा है उस शब्द के द्वारा जो शब्द प्रभु के मुख से बोला गया है। सो प्रभु यहां पर बोलते हैं हियर ओ इज़राइल। आगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ठीक है, और कोई नहीं है, एक ही है प्रभु, ठीक है। जब वो एक ही है तो वर्स 5 में कुछ लिखा है हम कुछ करेंगे। जब एक ही प्रभु है हमारा, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बाकी कोई भी चीज से, ठीक है। सो जब एक ही प्रभु है हम उसके ऊपर ऐसा निर्भर करेंगे। कैसा? वर्स 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आप देख रहे हो पूरा प्यार। प्यार मतलब क्या? प्यार मतलब क्या? प्यार मतलब हम सब शायद हिंदी पिक्चर हम लोग देखते होंगे, जहां पर प्यार होता है हीरो दिल दे देता है हीरोइन को,
हीरोइन दिल दे देती है हीरो को। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग हिंदी पिक्चर नहीं देखते हो, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, कोई रिएक्शन नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो प्यार मतलब यहां पर हम देखते हैं जो सबसे कीमती है वो दे देना। जहां पर प्यार है वहां पर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। सो प्रभु यहां पर बताते हैं तुम प्रभु को इस प्रकार तुम प्यार करोगे, इस प्रकार अपने आप को तुम दे दोगे पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे बल से, इस तरह से। अब देख रहे हो, जहां पर एक व्यक्ति को हम बोलते हैं एक ही के ऊपर निर्भर रहना है, इसका मतलब पूरा अटेंशन, पूरा फोकस प्रभु के ऊपर, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। अभी हम देखते हैं क्या हम सही में प्रभु को प्यार करते हैं? क्या हम सही में इतना निर्भर करते हैं? देखिए, जो चीज के ऊपर, अगर हम जो चीज को हम प्यार करते हैं ना, हम उस चीज के बारे में फिर से और फिर से, फिर से और फिर से बारे में, उसके बारे में सोचेंगे। आपको और मेरे को ट्राई नहीं करवाना है, या प्रयत्न नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है सोचने के लिए, मगर यूं ही सोच आती रहेगी जो भी विषय के ऊपर, जो भी व्यक्ति को आप प्यार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम लोग हिंदी पिक्चर के और जाते हैं। हिंदी पिक्चर में आप देखना, एक बार हीरो हीरोइन को देख लेगा और उसके बाद हीरोइन दिखती नहीं है 2 दिन तक, मगर हीरो के सामने भले वो शारीरिक रूप से नहीं है, मगर मन में उसका चित्र उसके मन में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। बाद में पिक्चर में पता चलता है कि वो कहीं और मिलता है और बाद में पिक्चर उधर से कंटिन्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूं, जहां पर प्यार है किसी को मेहनत नहीं करना पड़ता है उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए, मगर जहां पर प्यार है एक बार देखा, मगर पूरे जीवन भर आप उसके बारे में ही आप सोच रहे हो, इसको बोलते हैं प्यार। अभी आप मेरे को बताओ, सही में हम लोग प्यार करते हैं प्रभु को? जहां पर हम ट्राई करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाउ टू मेडिटेट, एक ऐसा मालूम है कि मेरे को जानना है, मेरे को ये करना है, मेरे को प्यार में, मुझे प्रभु को प्यार करना है, मगर मैं कैसे करूं करके। आप देख रहे हो, यहां पर दुनिया में मैरिज काउंसलिंग, मैरिज कोर्सेस, ये सब दिया जाता है, मगर अंत में आप एग्जैक्टली क्या सीखते हो, आपने क्या समझा, जब आप आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में, जब आप आपके जीवन में प्रैक्टिस करते हो, फिर जो भी बेनिफिट्स, जो भी उन्होंने बताई है क्लास में, आप खुद देख सकते हो। एक्चुअली आप और मैं, हम किसी और को सिखा नहीं सकते हाउ टू मेडिटेट अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो व्यक्ति सही में प्रभु को प्यार नहीं करता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपना पूरा दिल, अपना पूरा जीवन, जब वो प्रभु को कीमती समझता है, कोई और व्यक्ति जरूरी नहीं है मेरे भाई और बहनों उसे सिखाने के लिए कि प्रभु को कैसा प्यार किया जाए, प्रभु को कैसा निर्भर किया जाए। प्यार तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ या ना? आप ऐसे बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, आप लोग प्यार करते हो नहीं, हस्बैंड वाइफ्स? यस, आपने कोई क्लास में सीखा नहीं कि कैसे इमोशनली प्यार करना है, मगर जहां पर आप देखते हो ये कम्युनियन है, कोई और व्यक्ति सिखाने की जरूरत नहीं, प्यार ऐसे ही हो जाती है। एग्जैक्टली प्रभु के प्रति मेरे भाई और बहनों, चाहे आप ये ऑनलाइन प्रीचिंग या कितना भी आप बुक्स आप पढ़ लो, मगर लास्ट में आप क्या डिसीजन लेते हो? जितना हम प्रभु को हम जानते हैं, ऑटोमेटिकली हम प्रभु में हम निर्भर करने लगते हैं, हमारे परिस्थिति के ऊपर नहीं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे बीच में छोटा बच्चा है, वो है एलन, जेडन, वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। सो स्पेशली जब वो छोटे थे, जब वो 1 महीने के थे, ठीक है, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ,
अभी किसी ने उनको सिखाया नहीं, या आपके घरों में भी बच्चे रहेंगे, राइट? आपने भी देखा होगा जब बच्चे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने होते रहते हैं, क्या बच्चे पहले सीख के आते हैं मम्मी को कैसा हक करके ही रहना है, मम्मी को कभी छोड़ना नहीं है, पापा को, पापा अगर कोई और मेरे को बुलाता है, आप देखना ये कॉमन टेंडेंसी है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो जल्दी कोई और स्ट्रेंज व्यक्ति जो आपके घर पे आया उसके पास नहीं जाएंगे, अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। आप देखना जितना वो बच्चा अनजान व्यक्ति को देखता है, रिएक्शन देखना, उस बच्चे का हाथ, उस बच्चे का पैर, उस बच्चे का फेस इतना मम्मी को इतना कस के पकड़ के हुए रहेगा, ऐसा लगेगा कि मम्मी फोर्स करेगी उस अनजान व्यक्ति को देने के लिए। अभी बच्चे ने कहां सीखा? हेलो, बच्चे ने कहां सीखा? नहीं, हम जब हम छोटे थे तब से ये टेंडेंसी ऑलरेडी है हमारे में, और ये बच्चों से मैंने ये सीखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वीटी बहन के घर पे जाता हूँ, ठीक है, उनके पास एक बहुत सुंदर बच्ची है, ठीक है। अभी वो बच्ची देखना, वो इतना कंफर्ट रहेगी जब मम्मी के वो गोद में है, ठीक है। दूसरे बच्चे जब वो और जानते हैं, आप देखना मम्मी 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 मम्मी, अभी बोलो ना उसको मैं तेरे को 100 रुपए देता हूं इधर आ करके, उसके लिए 100 रुपए कुछ नहीं है, उसके लिए 100 रुपए कुछ नहीं है, उसके लिए मम्मी ही सब कुछ है। हालेलुया। अगर आप उसको दिखाओगे ना डेयरी मिल्क सिल्क वाला, एकदम बड़ा डेयरी मिल्क बोलेगा इधर आ ले करके, देखना बच्चा कभी मम्मी को छोड़ेगा नहीं, नहीं मम्मी 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 के गोद में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो निर्भरता, अपने को यहां से सीख। ये बच्चा कैसे निर्भर हुआ, आपने कभी सोचा है? एक छोटा बच्चा मम्मी 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 करके कंटालता नहीं है, देखना कभी कंटाला है क्या मम्मी मम्मी में करता हूं? नहीं, जब वो बेड में भी है, जब वो जागता है करके रोने लगता है, और जैसे ही मम्मी लेती है गोद में एकदम चुप। क्या मम्मी के हाथ में जादू है उसे चुप करवा दे? मगर नहीं, जब एक बच्चा जो ना समझ है, ऐसे 1 महीना ओल्ड है, 2 महीना ओल्ड है, ही और शी, वो जो बच्चा है वो अनुभव कर सकता है, बस मम्मी ने हाथ में ले लिया ना, मैं सुरक्षित हूं। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी ने मेरे को ले लिया ना, मैं कहीं पर भी हूं, मार्केट में हूं, चर्च में हूं, घर में हूं, बाहर हूं, कोई भी परिस्थिति है, बस मेरे को मम्मी ने अपने गोद में ले लिया ना, बस उसके लिए वो ही सुरक्षा है, बाकी कुछ नहीं। चाहे उसको मामा बुलाए, मामी बुलाए, दादा बुलाए, दादी बुलाए, बच्चे को मालूम है मेरा सबसे बड़ा सुरक्षित जगह मेरी मम्मी, मेरे पापा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? काश मैं 100% मैं आपको समझ दे, क्योंकि ये शब्दों से वो मतलब और बड़ा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वही लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो बहनें, जो माँ है और उनके पास छोटा बच्चा है और उन्होंने बड़ा किया होगा, वही लोग। एग्जैक्टली मैं उसी निर्भरता के ऊपर बात कर रहा हूं। जितना हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, मेरे भाई और बहनों, आपको और मेरे को पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या पॉइंट्स है और जिसके द्वारा मैं प्रभु पर निर्भर कर पाऊं। नहीं, जितना आप समय बिताते हो आपको पता चलता है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं निर्भर कर पाऊं, जिस प्रकार मैं प्रभु के ऊपर परिपूर्ण निर्भर करते हुए वो मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो, सो वो बच्चा कैसे सीखा? जितना वो मम्मी के साथ रहा, आप देखना इतना वो फेमिलियर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे के लिए कोई घर जाते हो जहां पर एक बच्चा है, पहली बार मिलते हो, बच्चा आपको ऐसा देखेगा जैसे आप टेररिस्ट हो। बच्चा आपको ऐसा घूर घूर के देखेगा, आपको कभी कभी देख के वो रोते भी हैं, इतना पता नहीं क्या समझ उनके समझ क्या है करके, क्योंकि
यू एंड आई आर अनफेमिलियर, क्योंकि उसने हम अपने को जाना ही नहीं है। मगर जितना आप उसके साथ रहते हो, उस बच्चे के साथ रहते हो, जितना समय जाता है, जितना समय जाता है, जितना दिन जाता है, अभी एक समय में वो बच्चा आपको टेररिस्ट जैसा वो आपको देखता था, आज वो आपके दोस्त के रूप में आपके साथ है, बिंदास। हालेलुया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रभु के प्रति हमारा रिश्ता इस प्रकार रहना चाहिए। कई बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु ये समय दिया प्रार्थना का, प्रभु तुमने मेरे को समय दिया 24 आवर्स, और ये 24 आवर्स में किधर इन्वेस्ट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पैसा मिलता है और हम सोचते हैं पैसा किधर इन्वेस्ट किया जाए, पैसा किधर इन्वेस्ट किया जाए जहां पर डबल हो जाए, जहां पर 5 टाइम्स और बड़ा हो जाए, और मेरे को बेनिफिट मिले और मेरे को सिक्योरिटी मिले। मगर मेरे भाइयों और बहनों, मुझे किसने सिखाया नहीं कि सही सिक्योरिटी किधर से है। मगर जितना प्रभु के साथ समय बिताता हूं, मेरे को अंदर से मेरे को ये अनुभव होता है, प्रभु धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, आपने मुझे ये समय दिया, मैं आपको समय वापस देता हूं प्रभु, प्रार्थना के रूप में। हालेलुया। दुनिया में है ना, लोगों ने पैसे को ले लिया, तुम कितना प्रभु को पैसा देते हो? प्रभु को पैसे से नहीं, पैसे से ज्यादा मैं आपको बताऊं, समय से मतलब है। हालेलुया। जब आप जितना आप समय आप प्रभु के साथ आप बिताओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा प्रभु को कितना पैसा भी देना है। पुराने करार में लिखा 1/10 1/10 1/10, और हम सब बोलते हैं 1/10 1/10। क्यों 1/10 से ज्यादा हम लोग प्रभु को नहीं दे सकते? गुनाह हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जहां पर हृदय है ना, वहां पर किसी प्रकार का मेजर नहीं, हम मेजर नहीं करेंगे, हम किसी के समय हम तोलेंगे। कई बार ऐसा होता है, हाँ प्रभु को मेरे को आधा घंटा देना है, चलो मैंने आधा घंटा दे दिया। नहीं, वो प्यार नहीं है। अगर आप जो व्यक्ति को प्यार करते हो ना, आपको कोई 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 मेजरमेंट नहीं रहेगा, किसी प्रकार के टाइम, कोई समय, कोई जगह, आपको कोई परवाह नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गार्डन में जाते हो, आप देखते हो कपल्स बैठे हैं, ठीक है, अभी वो एक एग्रीमेंट लेके नहीं बैठे रहे कि हाँ आधा घंटा हम लोग बिताएंगे, राइट? मेरे को पता है नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, मैंने बहुत देखा है कमेटी गार्डन में, जहां पर समय जाता रहा जाता रहा जाता रहा, उनको कोई परवाह नहीं, आजू बाजू में कौन है वो भी परवाह नहीं। बस ये है मेरे भाई और बहनों, एक्चुअली ये प्यार नहीं, ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स जो दुनिया में दिखाते हैं। प्यार क्या है मालूम है? वो एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। जो दुनिया में जो है ना, जिसको प्यार बोलते हैं, वो एक्चुअली प्यार नहीं है, एक्चुअली वो प्यार नहीं है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफैक्चुएशंस, उसको बोलते हैं फीलिंग्स, उसको बोलते हैं इमोशंस, ठीक है? वो कुछ समय के लिए रहता है, वो एक्साइटमेंट रहता है, मगर उसके बाद आप देखते हो कि व्यक्ति बोलता है अरे क्या, अभी 5 साल पहले जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था, फीलिंग्स था, भर भर के फीलिंग्स था, 5 साल के बाद जैसे गुब्बारे में वो हवा निकल जाती है, उस प्रकार उसके सारे फीलिंग्स निकल जाते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मगर प्यार है ना, वो एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्यार वो नहीं है जो हम लोग सब जगह देखते हैं, गार्डन या पिक्चर्स, ये सब फीलिंग्स है, इमोशंस है। जब इमोशंस चले जाते हैं, हम देखते हैं उधर किसी प्रकार का प्यार नहीं, किसी प्रकार की एकता नहीं। मगर प्यार जो है हम देखते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16, 1 यूहन्ना पाठ 4 वर्स 16। इसके लिए शादियां कहां पर की जाती है? कहां पर की जाती है? सिर्फ कोर्ट में नहीं, कोर्ट के पहले या कोर्ट के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु के हाजिरी में की जाती है,
और जहां पर जो व्यक्ति जो प्रथम स्थान देता है उसके परिवार में, हम देखते हैं उसके जीवन में प्यार और प्यार और प्यार, क्योंकि वो प्यार भरा व्यक्ति उनके जीवन में साक्षात है। देखते हैं, देखिए 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान जाए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है, ठीक है। आबा पिता प्रेम है, प्रभु यीशु प्रेम है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, पवित्र आत्मा प्रेम है। जहां पर परमेश्वर नहीं है उधर प्रेम हो ही नहीं सकता है। मैंने ये देखा है। आप बोल सकते हो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, भले जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, इसका मतलब नहीं है उधर प्रेम है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अरे जॉइंट फैमिली में हम लोग 2 साल से रहे, 3 साल से रहे, अभी हम लोग छुट्टा हो जाएंगे तो समाज वाले क्या सोचेंगे? तो चलो हम लोग अभी इसमें रहे, अभी हम लोग को स्प्लिट होना है तो अभी हमको जो भी प्रॉपर्टी है वो सब अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वो चिल्लाएगा, ये चिल्लाएगा, अभी ये सब माथा खोट है तो ये सब अपने को अभी नहीं करना है। आप देख रहे हो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर कोई भूलेगा नहीं। मगर जहां पर प्रेम है, जहां पर परमेश्वर है, उधर क्या है? प्रेम है, ऑलरेडी प्रेम है। आप देख रहे हो? और जहां पर प्रेम है उधर आप किसी व्यक्ति के लिए आप कभी कंटालोगे नहीं, यू वॉन्ट बी बोर्ड ऑफ। और मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं प्रभु के साथ समय बिताना, यू वॉन्ट बी बोर्ड। आप 1 घंटे भी आप समय बिता लो, 2 घंटे भी आप समय बिता लो, आपका एक्साइटमेंट लेवल और प्रभु के लिए होते रहेगा, मगर कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। आप देख रहे हो? और ये जो है, ये छोटे बच्चे का जो मैंने उदाहरण मैंने आपको दिया, उनके लिए मम्मी दिखनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? मम्मी दिखनी चाहिए, पापा दिखना चाहिए। अगर मम्मी 5 मिनट के लिए नहीं है, पापा 5 मिनट के लिए नहीं है, फिर क्या शुरू कर देंगे? वो रोना। और वो रोना क्या बात करता है मालूम है? मम्मी मैं आपके बिना, पापा मैं आपके बिना मैं बेचैन हूं, मुझे आपको देखना। अभी बच्चे बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बच्चे इतने बात नहीं कर पाएंगे, मगर उनके रोने के द्वारा जो उनका होता है, एक्चुअली अभी आप इंटरप्रेट करो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मम्मी किधर हो, पापा किधर हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, किधर हो तुम, मेरे को देखना है आपको, निरंतर मेरे को आपको देखना है, पापा मेरे को देखना है, मम्मी मेरे को उठाओ, पापा मेरे को उठाओ। बेचैनी, उधर हम बोलते हैं एक प्रकार का हंगर, एक प्रकार की थर्स्ट, प्यास, उधर वो बच्चों के लिए रहती है, बच्चे माता पिता के लिए रहती है। और जैसे ही मम्मी उठाती है, पापा उठाते, क्या होता है? बच्चा अभी चुप। तो वाह, ये एसी से अच्छा, ये कंफर्ट से अच्छा मेरा पापा और मेरी मम्मी की हाथ। हालेलुया। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्रति हमारा इस प्रकार ये कनेक्शन रहना चाहिए कि प्रभु अगर मैं तेरे साथ कनेक्टेड ना रहूं, प्रभु एक बेचैनी होनी चाहिए कि मैं क्या, कौन सी चीज के लिए मैं उलझ गया हूं, कौन सी चीज के लिए मैं सोच रहा हूं, किस चीज के लिए मैं चिंतित हूं, किस चीज के लिए मैं डर रहा हूं, किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं मेरा जीवन अनसिक्योर्ड है। ये सब कब होता है मालूम है? जब हम जैसा ये छोटा बच्चा पापा मम्मी को देख नहीं पाता है, रोने लगता है, हम भी रोने लगते हैं, मगर हमारा लैंग्वेज अभी अलग है। कैसा मालूम है? चिंतित होना, डरना, इनसिक्योर फील करना, लोनली, अकेलापन महसूस करना, प्यार प्रभु में नहीं लोगों में ढूंढना, इस दुनिया की वस्तुओं में ढूंढना।
हम देखते हैं हमारी बेचैनी कभी कम नहीं होती, हमारी बेचैनी और बढ़ती रहती है। एटलीस्ट जब बच्चा रोता है, बच्चे को पता है कि मम्मी पापा, मगर जब हम रोते हैं ना, चिंतित होते हुए, डरते हुए, घबराते हुए, अपने को एक्चुअली पता नहीं है कि मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रभु के साथ हम कनेक्टेड नहीं हुए। हालेलुया। कनेक्टेड मतलब ये प्रभु पर विचार करना। विचार मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसा हीरो हीरोइन है जो हम पिक्चर में देखते हैं, और निरंतर सोचते रहते। वो ये नहीं बोलते यस आई शुड मेडिटेट, मेरे को मनन चिंतन करना, नहीं, मनन चिंतन हो जाता है। हालेलुया। ठीक है, मनन चिंतन हो जाता है, प्यार हो जाता है। आप समझ रहे हो? कोई ट्राई नहीं करता है, कोई फोर्स नहीं करता कि मुझे प्यार करना है करके। सो एग्जैक्टली ये कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 और 5, क्योंकि वो ही परमेश्वर है, वो ही प्रभु है। You shall love the Lord your God with all your heart. तुम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बल से तुम उसे प्यार करोगे। वर्स 6 पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। मेरे शब्द, इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं मैं ये जो शब्द जो तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे मन में बनी हुई रहे। अब देखना हमारे मन में क्या बनी हुई रहती है। दो प्रकार के लोग के शब्द बने हुए रहते हैं आपके और मेरे जीवन में। अगर तीसरा चीज भी है, शायद आप मांस और वीनस से आए हैं। ठीक है, एक प्रकार का शब्द है जो हमारे मन में बनी हुई रहती है जब बहुत बड़ा धोखा या किसी भी प्रकार का चोट एक व्यक्ति को मिलता है। दूसरा प्रकार की शब्द एक के मन में बनी हुई रहती है और वो है जो व्यक्ति हमें खूब खूब प्यार करता है। हालेलुया। दो प्रकार के ये चीज, ऐसा नहीं कि मेरे को मेरे मन में रखना है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं प्रभु का शब्द, नहीं मैंने अभी प्रभु का शब्द के बारे में सुना है, मेरे मन में मेरे को रखना है। अगर आप फोर्स करोगे कुछ नहीं, वो समय के लिए रहेगा, बाद में फिर से ड्रेन। इसके लिए प्रभु यहां पर एकदम अच्छी तरह से बताते हैं, प्यार जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बल से हम प्रभु के प्यार करते हैं, हम देखते हैं दूसरे प्रकार के लोग जो व्यक्ति हमें प्यार करते हैं उनका शब्द, हमारा मन उनके शब्द से भरा हुआ रहता है। मैंने देखा है लोग बोलते हैं ये व्यक्ति है जो मर चुका है। बहुत बार जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में हम लोग ज्यादा अच्छाई बोलते हैं और रिमेम्बर करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये व्यक्ति अगर जिंदा रहा होता तो उसके बारे में इतना अच्छा बोला होता तो शायद और 5 साल जीता था। हालेलुया। राइट। जो लोग मर चुके इतना कुछ बोलते हैं। मैं सोचता हूं इससे अच्छा है जो व्यक्ति जीवित है। जो लोग सोचते हैं कितना बड़ा भारीपन है, कितना ये ऐसा है वैसा है, कितना तंग करता है, मगर तभी भी उसको इतना अप्रिशिएट करो, उसको इतना धन्यवाद करो, उसको इतना कीमती उसको समझाओ कि मैं आपको बताता हूं वो व्यक्ति और 5 साल तक जिएगा और 10 साल तक जिएगा। वो प्यार जो हम जताते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो व्यक्ति प्यार करता है एक उस व्यक्ति को उसका शब्द से वो भरा हुआ रहता है। जैसे लोग बोलते हैं ये मर चुका है मगर उसने मेरे को 10 साल पहले उसने ये बताया, इतना ईयर का, मेरे को कितना अच्छा लगा। वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस वो प्यार भरी बात बताते हैं, जैसा वो व्यक्ति ने कुछ 1 घंटा 2 दिन लिया होगा उसे याद रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं ना ये तुम वर्सेस कैसे याद रखते हो। जहां पर प्यार है ना, हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड, वर्स टू वर्स, विद नंबर, आप उसे याद हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को वर्स याद करना मगर याद नहीं होता है। एक बार आप प्रभु के साथ तो समय बिता के देखो और जानो वो कितना प्यार करता है। मैं आपको गारंटी देता हूं हर एक शब्द विद कॉमा
आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। आप इंटेलिजेंस के ऊपर आप निर्भर नहीं करोगे, मगर प्रभु के ऊपर निर्भर करोगे ना, आप देखोगे कि आप बिना कोई मेहनत करे बिना भी आप प्रभु के हर एक शब्द एकदम पूरी तरह से याद है आपके मन में। वो कैसे होता है? प्यार के द्वारा। प्यार के द्वारा। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप एक वर्स ले लो, आप एक वर्स ले लो, 15 मिनट तक उसको बोलो ना, और देखो अभी याद हुआ है। बहुत मुश्किल होता है याद करने में, मगर जहां पर प्यार है, जब आप प्रभु को आप सर्वोत्तम प्यार करते हो, बाकी कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप एक दो बार आप पढ़ोगे, आप देखोगे पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक शक्ति, आपका जो वो रिकॉलिंग जो शक्ति रहता है, आप देखोगे वो मेमोरी पावर बनता है, और उस प्यार के द्वारा आपने अभी वो प्रभु का शब्द आपके दिमाग में नहीं, आपके हृदय में रखा है, और अभी वो ताजा है कोई भी समयों में। और यहां पर देखिए, अगर हम प्रभु के शब्द जो प्यार भरा हुआ शब्द है, जब हमारे दिल में जब हम रखते हैं ना, वह साथ कुछ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वह साथ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। देखो यहां पर प्रभु यहां पर बताते हैं किस प्रकार बच्चों को आगे बढ़ाना। उनका पालन पोषण सिर्फ पिज्जा, बर्गर, डोसा, इडली और बहुत सारी चीजें ये दुनिया में है खिला के और सेक्युलर एजुकेशन दे के उसके साथ नहीं, मगर प्रभु का शब्द यहाँ पर है, जो तुम्हारे हृदय में है ना, वो तुम्हारे बच्चों को तुम दोगे। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बच्चों को तुम दोगे। अगर हमारे मन में हर्ट्स है, गुस्सा है, इरिटेशन है, भले आपके बच्चे को आप बहुत कुछ देना चाहते हो, अच्छा संस्कार आप देना चाहते हो, यू वोंट बी एबल टू गिव, आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आप इच्छा रखते हो देने के लिए वो खुद आपके पास नहीं है, तो आप आपके बच्चों को कैसे दोगे? हालेलुया। आप देख रहे हो, जो आपके पास है आप वही दे सकते हो। और एग्जैक्टली प्रभु का शब्द आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर देखना, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से 7, कितने प्यार भरे एकदम स्टेप टू स्टेप यहां पर लिखा है, कैसे एक व्यक्ति प्रभु पर निर्भर कर सके। और उसका मेन मोटिव रहता है प्यार, और जहां पर प्यार है वहां पर एक व्यक्ति ट्राई नहीं करता है, वो प्रभु के ऊपर निर्भर करता रहता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति जहां पर प्रभु का प्यार है, वहां पर प्रभु के शब्द है उसके हृदय में, और जहां पर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का शब्द से भरा हुआ है उसका हृदय, वो दूसरों को भी प्रभु का शब्द देगा। कुछ लोग हैं प्रीचिंग करने के लिए, वो बोलते प्रीच करना, चलो मैं तैयार करता हूं। वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल ये होना चाहिए कि वो प्रभु के प्यार से इतना भरा हुआ है कि वो व्यक्ति वो प्रिपेयर नहीं करेगा मैं क्या बोलूं करके, वो सिर्फ वेट करेगा कि प्रभु कब मेरे को चांस दे, और जैसे ही वो मुंह खोलेगा उसके मन में जो प्रभु के शब्द, जो ताजा जो प्रभु के शब्द से भरा हुआ है, वो उससे वो लेट गो करेगा। हालेलुया। वो शेयर करेगा क्योंकि वो उससे भरा हुआ है। और प्रभु का शब्द यही बताता है, वो 7 पढ़िए, वो 7, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। यू शैल टीच देम डिलिजेंटली टू योर चिल्ड्रन। डिलिजेंटली यहां पर लिखा है क्योंकि प्रभु को मालूम है ये मम्मी पापा, ये दादा दादी इनके बच्चों को बहुत सारी चीज सिखाएंगे, मगर उससे सबसे महत्व है प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु खुद। क्यों? क्योंकि एक ही प्रभु है। हालेलुया। वर्स 4, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन, द लॉर्ड इज वन। सो व्हेन द लॉर्ड इज वन, जो प्रभु ही सब कुछ है, हम देखते हैं पहला सबसे बड़ा चीज हम बच्चों को सिखाएंगे प्रभु के प्रति, और वो कैसे? उसके शब्द द्वारा। यहां पर लिखा है यू शैल टीच देम टू योर चिल्ड्रन, ये नहीं लिखा है यू शैल टीच देम diligently to your children, और not only teach but आगे, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते,
इनकी चर्चा किए करना। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु को कैसा सिखाया जाता है लोगों को, बच्चों को। यहां पर यह नहीं लिखा है कि सिर्फ संडे स्कूल, टीच देम डिलिजेंटली टू योर चिल्ड्रन, संडे स्कूल, ये सब नहीं। यहां पर यह लिखा है जब तक वो तुम्हारे साथ है, जब वो बैठते हैं तुम्हारे घर में, जब वो तुम्हारे घर में चलते हैं, जब वो सो रहे हैं, जब वो उठते हैं, निरंतर तुम इस शब्द के बारे में तुम बात किया करो। Praise the Lord. अब देख रहे हो? Let me read out for you in English. You shall teach them diligently to your children. Diligently मतलब carefully, with utmost importance. कि बच्चा तेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, मगर मैं जो सिखा रही हूं, मैं जो सिखा रहा हूं, वो सबसे बड़ा महत्व है। इसको तूने छोड़ दिया, बाकी सब कुछ सीखा, यूजलेस है। क्यों? प्रभु यीशु बोलते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मैं ही द्राक्ष रस हूं, मैं ही जीवन हूं, और मैं ही खुद नहीं हूं। मेरे शब्दों के द्वारा हम एक व्यक्ति, चाहे वो कितना सा बड़ा व्यक्ति, कितना भी वो ये दुनिया में हासिल कर ले, वो सब शून्य है, वो सब जीरो है। जब हम योहान चैप्टर 15 वर्स 4 हम पढ़ते हैं। सो प्रभु का शब्द ये है, यू शैल टीच देम diligently to your children and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. निरंतर तुम इस विषय के बारे में तुम उनसे बात किया करोगे। Praise the Lord. अब देख रहे हो, प्रभु का शब्द ये भी सिखाता है कि बच्चों से कैसा व्यवहार किया जाए, बच्चों का कैसा पेरेंटिंग, एक आत्मिक, एक पवित्रता में उनको पेरेंटिंग दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं तब अपने को पता चलता है कि नहीं, अभी मेरे को कुछ मोल्ड करना है, अभी मेरे को कुछ एडिट करना है। नहीं, अभी वो बड़े हो चुके हैं, तब हम देखते हैं मुश्किल होती है। मगर जब वो छोटे रहते तब से अगर हम ग्रूमिंग किया जाए, तब से उनको प्रभु के विषय में बताया जाए, बच्चे भी आपके लिए सरदर्द नहीं बनेंगे, और आपको सरदर्द भी नहीं होगा जब आपके और मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। ठीक है। सो इन शॉर्ट, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु पर निर्भर करना। इस प्रकार निर्भर करना इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि हर एक व्यक्ति प्रभु पर इतना निर्भर करेगा, और जो व्यक्ति प्रभु पर निर्भर करता है, प्रभु का शब्द कुछ बताता है, वो व्यक्ति संसारिक व्यक्ति के जैसे वो नहीं जिएगा। वो व्यक्ति इस प्रकार जिएगा कि जैसा वो प्रभु के ऊपर उसका पूरा मन ताकता रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 62 वर्स 2 से 11। साम्स चैप्टर 62 वर्स 2 से 11। जो व्यक्ति प्रभु पर निर्भर करता है, जिसका पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर है, जो अभी हमने सीखा है, जो प्रभु को ही अपना बल उसने माना है, स्वीकार किया है, ठीक है, दिन और रात प्रभु के बारे में ही चर्चा करना। अभी आप देखना, दुनिया ने प्रभु के शब्द को रिप्लेस किया है कि चाइना में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करना, अभी कौन सा बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा करना, अभी कोरोना वायरस जो आया है उसके बारे में चर्चा करना। इससे पता चलता है कि एक का दिल किससे भरा हुआ है। जो घर में जिस बात की चर्चा होती है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर किसका हुक्म, किसका राज्य, किसका शब्द यहाँ पर रूल होता है। हालेलुया। अब देख रहे हो, कई बार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मुझे आपके शब्द में आगे बढ़ना है, आप में आगे बढ़ना है, ये सब इच्छाएं हैं, वेरी गुड। मगर लास्ट में आप किसके ऊपर आप निर्भर रहते हो? आपका जीवन किसके ऊपर केंद्रित है? मतलब ऐसा सोचो कि एक लाठी है, ठीक है, और एक पेड़ है, क्लाइंबर है, ठीक है।
अगर वो लाठी को डंडे को मैं निकाल दूं, क्लाइंबर का क्या हालत होगा? पूरा वो नीचे गिर जाएगा, चाहे वो कितना भी हट्टा कट्टा हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जीवन, प्रभु तेरे बिना, तेरे शब्द बिना प्रभु कुछ नहीं, प्रभु कुछ नहीं। एक प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता चैप्टर 62 वर्स 2 से 11। जो व्यक्ति प्रभु पर ही निर्भर करता है और प्रभु के शब्द, प्रभु पर ही उसका चित्त रहता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति किस प्रकार का वो जीवन वो जीता है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है, पढ़िए। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। देखिए सचमुच, यहाँ पर लिख सकते थे कि वही मेरा चट्टान है, मगर सही में सचमुच, इसका मतलब सही में वही मेरा चट्टान है। वो चट्टान के ऊपर आज मैं निर्भर हूं, इसके लिए आज मैं बोल सकता हूं, इसके लिए मैं चल सकता हूं, इसके लिए मैं ये जीवन जी सकता हूं। अब देख रहे हो, इसमें इस प्रकार है अंग्रेजी में वर्स 1, ठीक है, वर्स 1 से हम पढ़ते हैं, साम्स चैप्टर 62 वर्स 1 से, ट्रूली माय सोल साइलेंटली वेट्स फॉर गॉड, फ्रॉम हिम कम्स माय सैल्वेशन। पढ़िए वर्स 1। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सचमुच मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मगर मैं सचमुच, ट्रूली माय सोल साइलेंटली वेट्स फॉर गॉड। प्रभु के ऊपर उसका चित्त है, प्रभु के ऊपर उसकी निगाहें हैं, और प्रभु का शब्द बताता है उसके ओर से ही मेरा उद्धार आता है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का मतलब क्या है? हेलो, सैल्वेशन का मतलब क्या है? उद्धार। उद्धार आपको एक्चुअली मुझे रोकना चाहिए, मेरे को बुरा नहीं लगेगा अगर कोई मुझे रोकता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े वर्ड्स हैं, उद्धार, सैल्वेशन, तो ये बोलता है करके मान नहीं लेने का, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं उद्धार का मतलब क्या है। अब अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था, अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं इजराइल ट्रिप में ये लॉन्च कर रहा हूं, इजराइल ट्रिप में पैकेज मैंने बनाया है, 10 दिन का पैकेज है। सो ये 10 दिन में यहां से बॉम्बे, बॉम्बे से जॉर्डन, जॉर्डन से इजिप्ट, जो भी है, ठीक है, इजराइल, इजराइल से इजिप्ट, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ ये कॉस्ट में आ चुका है। तुमको सिर्फ 1 लाख रुपए भरना है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग दुनियादारी के लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? पैकेज। पैकेज, पैकेज, पैकेज मतलब सब कुछ आ चुका है। एलन तुमको बड़ौदा से आना है, ठीक है, बड़ौदा से मुंबई हम लोग फ्लाइट टिकट बुक कर देंगे, इधर से उधर फ्लाइट टिकट बुक कर देंगे, सब कुछ इसमें आ चुका है। एक्स्ट्रा तुम्हें 1 पैसा भी पे नहीं करना है। एलन, एलन बोलेगा हाँ बहुत अच्छा डील है, अगर मैं अकेले जाऊंगा तो 2 लाख मेरा चले जाएगा, तो ये अच्छा डील है, अच्छा पैकेज है। तो एलन 1 लाख का चेक लिख के देता है और बोलता है हूं आउट हूं। प्रेज द लॉर्ड, मतलब मैं आ रहा हूं। एग्जैक्टली उद्धार एक पैकेज है, जहां पर शांति है, जहां पर आप जयवंत हो, जहां पर आपको चंगाई मिल चुकी है, जहां पर हर एक बंधन से आप मुक्त हो चुके हो, जहां पर किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं है। जो भी आपको आपके जीवन में आवश्यक है वो पैकेज के रूप में आपको और मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? सैल्वेशन। इसके लिए अगर आप देखोगे प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12, शिष्य बोलते हैं और कोई नाम नहीं है जिससे आपका और मेरा उद्धार हो। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 2:21, पूरे कायनात में जिसमें आपका और मेरा उद्धार हो। उद्धार मतलब चंगाई, उद्धार मतलब
आशीषें, उद्धार मतलब और जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए वो सब आपको मिल चुका है। सो प्रभु का शब्द अभी उद्धार, ये कॉन्टेक्स्ट में अभी आप समझिए, फ्रॉम हिम कम्स माय सैल्वेशन, उसके और से ही मेरा उद्धार होता है। प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो? प्रमोशन मेरे प्रभु से आता है, लोगों से नहीं, ऑफिस से नहीं, ऑफिस मैनेजर नहीं, उसको ब्रेड बटर जो भी लगाना है उससे नहीं, मगर मेरा प्रमोशन आता है प्रभु से। हालेलुया। अभी वर्स 2 देखिए, ये शब्द है जो प्रभु पर निर्भर करता है। वो क्या करता है? साइलेंटली वेट्स फॉर गॉड। जब मैं ये शब्द में सुनता हूं ना, मेरे को एक बहन याद आती है। उनके जीवन में चाहे कितने भी उन्होंने परेशानी, दुख, तकलीफ, सब कुछ प्रकार के देखा होगा, साइलेंटली वेटिंग। कोई व्यक्ति उनको कुछ बोलता है, उनको चोट पहुंचाता है, शी स्टिल साइलेंट। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान किसी और के ऊपर नहीं, मगर प्रभु के ऊपर, प्रभु के शब्द के ऊपर। कैसे हुआ? जहां पर प्यार है वहां पर आप साइलेंटली वेट करते हो। और कोई नहीं, हमारे बीच में जो दीपा बहन है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद भी, मगर प्रभु को पूरा 100% प्रभु के ऊपर ध्यान देना, और आप देखोगे कि सब कुछ अलौकिक तरीके से बदल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्स 2। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। फिर से, सचमुच मेरा चट्टान, मेरा उद्धार कौन है? वही है। अब देख रहे हो, आप कब बोल सकते हो कि वही है? जब आप उसके ऊपर आप निर्भर करते हो, जब आप उसके साथ प्रेम का रिश्ता है उसके साथ। You will say he only, the word of God says in English, he only, गुजराती में वो ही, हुज, ठीक है, वो ही मेरा चट्टान है, वो ही मेरा उद्धार है, और मैं अधिक न डिगूंगा। आप देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आएगी, मगर आप कभी भी ये कन्फेस नहीं करोगे, ये नहीं बोलोगे अरे बाप रे क्या होने वाला है, ऐसा हो चुका है, अभी मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसा रहेगा। वह प्रभु का शब्द बताता है, जो प्रभु पर निर्भर करता है वो यही बोलेगा, प्रभु तू ही मेरा चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर मेरा जीवन है। प्रभु तू ही मेरा उद्धार है, तेरे और से ही उद्धार आता है प्रभु, और किसी मार्ग से नहीं, और कोई वस्तुओं से नहीं, और कोई व्यक्ति से नहीं। और सिक्योरिटी के बारे में बोलो, तू मेरा डिफेंस है प्रभु। ही इज माय डिफेंस, प्रेज द लॉर्ड, ही इज माय डिफेंस। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, नॉट द बैंक बैलेंस, नॉट द बैंक अकाउंट, वो तो आपको और हलचल मचाएगा, अरे इतना सारा पैसा मैं गवा दिया तो अभी मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा और कहाँ इन्वेस्ट करूं, इन्वेस्ट सही जगह कर रहा हूं, सही टाइम पे कर रहा हूं या गलत टाइम पे कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें। मगर जब हम प्रभु पर निर्भर करते, बाकी कोई चीज नहीं, बहुत बड़ा फर्क हम हमारे हृदय में देखेंगे, वो है एकदम परफेक्ट संपूर्ण शांति। और हर बार आपके और मेरे मुख में यही शब्द रहेगा कि प्रभु ही मेरा चट्टान है, प्रभु के ओर से ही मेरा उद्धार आता है, क्योंकि वो ही मेरा सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना मेमोरी वर्स है, साम्स चैप्टर 62 वर्स 2। 62 वर्स 2 लास्ट टाइम हमने ये लिया था मेमोरी वर्स। कौन सा है? This is the day that the Lord has made, and what we will do, and we will cry. Right? ये दिन प्रभु ने बनाया है और हम क्या करेंगे? Rejoice. हम क्या करेंगे? Rejoice. एक हफ्ते में हम सब कुछ भूल चुके हैं। माय गॉड, प्रभु का शब्द ये बताता है, ये प्रभु ने हमें दिन दिया है किसके लिए? यस जेडन एकदम वेट कर रहा है। यस जेडन, मैं अनम्यूट करता हूं। आनंद मनाओ। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये दिन प्रभु ने दिया है, ये दिन शैतान, शरीर, लोग
मेरे को गाली बोलेंगे, मेरे को हर एक प्रकार से तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, मगर जब मैं प्रभु को मेरा चट्टान बनाता हूं, प्रभु को मेरा उद्धारकर्ता बनाता हूं, प्रभु को मेरा सुरक्षा बनाता हूं, जब प्रभु मेरे को दिन देता है, तो वो व्यक्ति चुनता है प्रभु में आनंदित मनाने के लिए। हालेलुया। इसके लिए द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे को पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं है, बट लेट मी रिमाइंड यू, भजन संहिता साम्स 118 वर्स 24, साम्स चैप्टर 118 वर्स 24, ये आपको और मेरे को हर बार प्रोफेसाई करना है, भविष्यवाणी करना है। ये दिन प्रभु ने मेरे को दिया है, किसके लिए? परेशान रहने के लिए, तंग रहने के लिए, शैतान के गुलामी में रहने के लिए नहीं। आप और मैं बोलेंगे, प्रभु जब तुमने मेरे को ये दिन दिया है, मैं ये दिन प्रभु आप में आनंदित और मैं मगन बनाऊंगा। हालेलुया। चाहे दुश्मन ने मेरे उस दिन, ठीक है, उस समय जब आप उठ रहे हो, आप ये बोल रहे हो, चाहे शैतान ने आपके लिए एक्सीडेंट रखा होगा, शायद शैतान ने आपके लिए हर एक प्रकार की जाल बिछाई होगी, मगर जब आप आपके शब्द, आपका मुख, आपका जीभ आप उपयोग करते हो प्रभु के शब्द की भविष्यवाणी करते हुए, और प्रभु के साथ अग्री करते हो कि हाँ प्रभु तूने ये शब्द बोला है, और ये शब्द के साथ प्रभु आज मैं एग्री करता हूं प्रभु। और जब आप बोलते हो मेरे भाई और बहनों, आप दुश्मन और उसके सारे चाल, उसके सारे हर एक प्रकार की आदतें, हर एक प्रकार की योजनाएं जो उसके झूठ से भरी हुई है, हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार की बीमारी लेके जो अटैक करने आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? ऑटोमेटिकली आप उसे कैंसिल कर रहे हो। हालेलुया। आप उसके ऊपर आप पानी फेर देते हो, ये बताते हुए आज का दिन प्रभु ने मेरे को दिया है, और इस दिन मैं आनंदित और प्रभु में मगन बनाऊंगा। हालेलुया। वर्स 3, इवन जब अटैक के ऊपर अटैक आता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, वो व्यक्ति इस प्रकार बोलेगा, वर्स 3 पढ़िए। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। अब देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे ये मुश्किलें, बहुत सारी चुनौती एक के जीवन में आएगा। भले उसने प्रभु को निर्भर, उसके ऊपर, वो प्रभु के ऊपर निर्भर है क्यों? ताकि वो व्यक्ति प्रभु के ऊपर निर्भर ना रहे, और ताकि वो उसके ऊपर रहे। एक बहुत बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति के ग्रंथ में, जेनेसिस में, प्रभु ने आदम और एवा को तो बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर शैतान कुछ चीज से वो टेम्प्ट नहीं करता है, मगर एक ही चीज बोलता है। वो क्या बोलता है? एवा को उसके बारे में बोलता है, तेरे आंखें खुल जाएगी। वो बस उसके बारे में उसको याद दिलाता है। दे वर ऑल गॉड कॉन्शियस। वो प्रभु के उनका पूरा सभान था, ठीक है, उनका पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर था, प्रभु के शब्द के ऊपर था। दुश्मन को सिर्फ उसके बारे में उसको याद दिलाना था, बस उसके बारे में बोलना था। और एवा जितना उसके बारे में वो सोचने लगी, हम देखते हैं वो पाप में ऑलरेडी आ चुकी है। एग्जैक्टली वैसे ही दुश्मन आपको और मेरे को बड़ा बड़ा चीज नहीं, छोटे छोटे चीज, हे तेरा तकलीफ का क्या हुआ, हे तेरा परेशानी का क्या हुआ, तेरा बीमारी का क्या हुआ, कल हॉस्पिटल गई थी ना, कल हॉस्पिटल गया था ना, उधर डॉक्टर ने क्या बताया। बस आप जब ये छोटी सी छोटी बातें आपके लिए आप सोचते रहते हो, मेरे भाई और बहनों, बड़ी सी बड़ी अटैक भी उसके सामने कुछ नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें वो आपको सजेस्ट कर रहा है सोचने के लिए। अब देख रहे हो ये सब अटैक्स यहाँ पर, चाहे एक व्यक्ति के जिनमें कितना भी अटैक आ जाए। वर्स 5 यहाँ पर कोई वो व्यक्ति बोलता है जो प्रभु पर निर्भर रहता है, क्या लिखा है? हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। यहाँ पर देखो, वो मन की बात नहीं सुनता है। हेलो, वो मन की बात नहीं सुनता है जो प्रभु पर निर्भर रखता है, वो मन को टेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार जब हम एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम हमारी मन की बात सुनते हैं। मन तू क्या बोलना चाहता है,
और दुश्मन वो मन को उपयोग करता है हमसे बात करने के लिए, उसका प्लान बताते हुए, मगर जो प्रभु पर निर्भर करता है ना, वो मन को बोलता है, माय सोल वेट साइलेंटली फॉर गॉड अलोन, डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू आर नॉट द प्रोटेक्टर सोल। Hey soul, you don't protect yourself, you don't defend yourself. जब एक व्यक्ति प्रभु को उसने चट्टान बनाया है, जब प्रभु को उसने सुरक्षा बनाया है, जब प्रभु को उसने कवच बनाया है, जब प्रभु को उसने सब कुछ बनाया है, एक व्यक्ति उसके मन को वो बोलेगा, हे मन चुपचाप प्रभु के ऊपर तो ध्यान दे, प्रभु के लिए वेट कर। यहां पर यही लिखा है वर्स 5, माय सोल wait silently for God alone and हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। praise the Lord। मेरी आशा किधर से है? उसी से। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, मेरा शरीर क्या बोलता है? नहीं, इसके लिए देखिए यहाँ पर प्रभु का शब्द अपने को बताता है। बहुत बार शरीर भी अपने को बहुत सजेशंस देता है, हमारा मन भी हमें बहुत कुछ बोलता है, मार दिखाता है, मगर जो प्रभु को सही में प्यार करता है, प्रभु के प्यार से खूब खूब भरा हुआ है, वो उसके मन को भी वो टेम करेगा और बोला, मन चुप। आप कहीं बात करते हो आपके मन से? नहीं, आपने तो मन की बात सुनते हैं, बस मन की बात, राइट? जो मन बोले वो उससे आगे चलना है, नहीं। मगर यहाँ पर देखिए प्रभु का शब्द बताता है, किसके ऊपर आप निर्भर रहते हो, आप उसकी बात सुनोगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक व्यक्ति वो प्रभु पर निर्भर रखते हुए वो उसके मन को भी बोलेगा, मन चुप, मैं वो नहीं करूंगा जो तू मेरे को बोल रहा है, मैं वो करूंगा जो मेरा प्रभु मुझसे वो बोल रहा है। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, वर्स 6 फिर से वही शब्द है कि वही मेरा चट्टान है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा सुरक्षा है, और मैं मेरे जीव आई शैल नॉट बी मूव्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो भविष्यवाणी कर, जो उसको दिखता है वो नहीं, जो वो देख रहा है वो यहाँ पर वर्स 3 में लिखा है, वर्स 4 में वो लिखा है, मगर वर्स 6 में वो बोलता है जो वो उसके जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। लिखता है आई शैल नॉट बी मूव्ड। लोग कितने भी मेरे को गाली दे, मेरे विरुद्ध मेरे साथ लड़ाई लड़े, मगर मैं उनके वजह से मैं मेरे जीवन में मैं हिलूंगा नहीं। क्यों? प्रभु मेरा चट्टान है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा बल है। वर्स 8 पढ़िए। 8 नो, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर लोगों के बारे में लिखा है, हे लोग, trust him in all times, you people, pour out your heart before him, God is a refuge for us। praise the Lord। जब वो हमारा चट्टान है, जो वो हमारा सुरक्षा कवच है, यहां पर शब्द ये है, हर एक पल तुम उस पर निर्भर हो सकते हो पूरी तरीके से। और ये जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बच्चों से हमें पता चलता है, छोटे बच्चों से, कि बच्चे मम्मी पापा को इतना प्यार करने लगते हैं, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख जाते हैं। और ये वो उनके मन में रजिस्टर हो जाता है, जो भी है मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही वही एक्सपीरियंस यहां पर ये व्यक्ति शेयर कर रहा है, जो प्रभु को उसने एकदम कस के पकड़ के रखा है उसके जीवन में, और वो कभी छोड़ नहीं सकता है। अभी लोग क्या है, दुनिया और दुनिया की वस्तुएं क्या है, प्रभु का शब्द कुछ बताता है वर्स 9 पढ़िए। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। कौन है जो लोग? इंग्लिश में लिखा है मेन ऑफ लो डिग्री आर वेपर, जिसको बोलते हैं जो बाप बनता है, बाप, राइट? ठीक है, मेन ऑफ हाई डिग्री आर ए लाई, जो बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं वो भी कुछ नहीं है, वो झूठ है। और आगे
if they are weighed on the scales, तो और ये लोगों को अगर हम तोले, ठीक है, जिससे एक चीज है जिसे तराजू है जिसे हम तोलते हैं, अगर ये चीजों को, ये लोगों को हम तोले तो उनका वेट कितना होगा? हल्का, क्या लिखा है पढ़िए। तोल में वे हल्के निकलते हैं, मगर वो लोग क्या रहेंगे? बहुत हल्के रहेंगे। हालेलुया। इन शॉर्ट, प्रभु का शब्द बताता है लोगों के ऊपर तुम घमंड ना करो कि कितने बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ हैं, तुमको शब्द दिया है, ए मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे बढ़ सकते हो। ये चीज में प्रभु का शब्द बताता है इनके ऊपर ना रहना निर्भर करते हुए, क्योंकि वो वेपर से भी लाइट है। वेपर सबसे सांस लाइट से है। भी हल्के हैं। किससे? वे सांस से भी हल्के हैं, सांस मतलब बहुत हल्के हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतने हल्के हैं कि वो गायब हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 में लिखा है। फिर से हम देखते हैं यिर्मयाह, क्योंकि कई बार हम लोगों को अपना बल बनाते हुए हम डिसीजंस बनाते हैं, निर्भरता इतनी रहती है, और जब एक्सपेक्टेशन, जब आशाएं पूरी नहीं होती, तब एक का जीवन बिखर जाता है, यहां तक कि लोग सुसाइड करने लगते हैं। कब? जब लोगों के ऊपर भरोसा रहता है, प्रभु के ऊपर नहीं। भरोसा मतलब निर्भरता, और निर्भरता कैसे आप डेवलप करोगे? एक उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हुए। अगर जो भाई है यहां पर, अगर मैं उनको सिर्फ जूम सेशन में ही देखता हूं, ठीक है, मगर मैं कभी उनसे मिला नहीं, या मैं कभी उनके साथ समय नहीं बिताया, मैं उनको नहीं जान पाऊंगा, वो मुझे नहीं जान पाएंगे, मैं उन पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा, वो मुझ पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीजन ये है क्योंकि मैंने उनके साथ समय बिताया नहीं है। इन शॉर्ट, बहुत सिंपल, अगर आपको निर्भर करना है ना कोई व्यक्ति के साथ, आपको मालूम है उसे जानने की जरूरत है। अगर आप उसे जानोगे नहीं और उस प्रकार व्यवहार रहेगा, कहीं ना कोई धोखा एक व्यक्ति उसके जीवन में वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए दुश्मन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि लोग प्रभु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग कितना प्रार्थना करें, उसको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग कितना उसका वचन पढ़े, उसको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग कितना प्रवचन करें। उसको प्रॉब्लम तब रहती है जब हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत समय हम पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और जितना हम बिताते हैं, आप देखना, आप आपके जीवन में इतना गॉडफिडेंस होंगे, गॉडफिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं, गॉड, GODFIDENCE, प्रभु पर इतना निर्भरता कि आपके हर एक कार्य में आपको डर नहीं लगेगा, क्या मैं करूं या ना करूं। अगर मैं कर रहा हूं, प्रभु के द्वारा मैं कर रहा हूं, और जब आप प्रभु के द्वारा आप करते हो, आप सही में आप असफलता नहीं देखोगे, मगर सफलता के ऊपर सफलता, सफलता के ऊपर सफलता है। हालेलुया। ये है सच्चा सफलता का फॉर्मूला जो हम उत्पत्ति के ग्रंथ चैप्टर 39 में हम देखते हैं। चलिए ये शब्द जानते हुए आज का हम सेशन हम यहां पर अंत करते हैं। वर्स 5, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 से पढ़िए। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु श्राप नहीं दे रहा है। हेलो, प्रभु यहां पर श्राप नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति खुद को श्रापित करता है जब वो लोग और लोगों की बनाई हुई वस्तुओं पर वो उसका बल मानने लगता है। See the word of God, what it says. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. यहां पर देखिए, जिसका दिल प्रभु से अलग होके दुनिया, लोग और उसके वस्तुओं के ऊपर होती है। अब देखो निर्भरता, हम सीख रहे हैं, we are learning how to depend on God
व्हाट इज दैट दैट मेक्स अस डिपेंड, और जब हम प्रभु पर निर्भर करते तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है तुम ये पाप करोगे, वो पाप के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। इन शॉर्ट प्रभु का शब्द बताता है, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Whose heart departs from the Lord. जब निर्भरता प्रभु ने, बाकी सब कुछ उसका हृदय उसने उसको दे दिया है। देखिए वर्स 6, वो कैसे व्यक्ति हैं, पढ़िए। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। आप देख रहे हो, कौन भलाई ना देखेगा? कौन भलाई नहीं देख, जो इस प्रकार पाप करता है, उस प्रकार पाप करता है। नहीं, पाप के बारे में नहीं, यहां पर यह लिखा है जिसने अपना जीवन किसके ऊपर उसने निर्भर किया है। आप और मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं निर्भर किसी पे नहीं करता। नहीं, एक व्यक्ति ये धरती पे जीता है तो वो किसी ना किसी चीज के ऊपर वो निर्भर करता ही है। और प्रभु का शब्द यहाँ पर एकदम क्लियर है, क्यों ना वो निर्भरता सिर्फ प्रभु के ऊपर रहे। जब मनुष्य के ऊपर रहता है, मनुष्य को हम हिम्मत देते हैं, हमारा सामर्थ्य देते हैं हमें और तोड़ने के लिए, आशाएं नहीं निराशा से भरते हुए। प्रभु का शब्द यहाँ पर देखिए, वो एक जंगली झाड़ जैसा है, जंगली पौधा जैसा है, जैसे रेगिस्तान में उगती है। And shall not see when good comes. जब भलाई होती है वो व्यक्ति देखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य को अपना शक्ति माना है, मनुष्य के चीजें वस्तुओं को उसने अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य माना है। मगर वर्ष 7 क्या है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। Praise the Lord. आप आशीर्वादित हैं। हेलो, आप धन्य हैं। Yes. आप धन्य हैं। Yes. धन्य। आप ये ना देखो अभी मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको देखना है आप धन्य है या नहीं है। आपके पास प्रभु का शब्द है, आप धन्य हैं। आपके पास दुनिया के सब कुछ है और प्रभु का शब्द नहीं है, सॉरी, आप धन्य नहीं है। हालेलुया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सो प्रभु का शब्द यहां पर है, धन्य है। वाओ, ब्लेस्ड। धन्य है जो लोग जो 2000 रुपए महीना कमाते हैं। आप सोचते हैं मैं धन्य नहीं हूं, नौकरी नहीं है, मैं धन्य नहीं हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, धन्य नहीं हूं। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, इससे पता नहीं चलता आप धन्य नहीं हो। निर्भरता किसके ऊपर रखते हो? आपके जीवन में डिसीजन किसके बेसिस के अनुसार आप आपके जीवन में डिसीजन लेते हो? किसके बेसिस के अनुसार आपका सोच रहता है? किसके बेसिस के अनुसार आपका चाल चलन रहता है जीवन में? इससे पता, वो बेसिस प्रभु है। आप हर एक कार्य में आप धन्य प्रकट करते हुए देखोगे। हालेलुया। आप धन्य प्रकट करते हुए, यू विल सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। चलिए हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड हुज होप इज द लॉर्ड। वो सिर्फ उसकी आशाएं सिर्फ प्रभु और प्रभु और प्रभु खुद। और वो कैसा व्यक्ति है? वर्स 8, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। आप देख रहे हो, वो इस प्रकार रहेगा, इतना हट्टा कट्टा, वो एक पेड़ जैसा रहेगा जिसके जड़ इतना तंदुरुस्त रहेगा, चारों ओर फैला हुआ। इन शॉर्ट, दैट पर्सन विल बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन। वो व्यक्ति इतना स्थिर रहेगा ये धरती में रहते हुए, जब वो प्रभु पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट पर्सन विल बी अ वेल सेटल्ड पर्सन। इन शॉर्ट यहां पे इस प्रकार है, फॉर ही एंड शी, ठीक है, फॉर ही एंड शी शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द वाटर्स। और वो वाटर क्या है? वाटर मतलब जल, मतलब जीवन। और हमारे लिए जब निर्भरता प्रभु पर है, वो हमारा जल बनता है, वो हमारा जीवन बनता है।
वो अलौकिक जीवन हमारे इस जीवन में बहता है तो हमारा जीवन भी अलौकिक रहता है, हमारे रिजल्ट्स भी अलौकिक रहते हैं, हमारे शब्द भी अलौकिक रहता है, हमारे देखने का नजरिया भी अलौकिक रहता है, हमारा लाइफस्टाइल भी अलौकिक रहता है। हालेलुया। और वो अलौकिक मतलब प्रभु का जीवन, प्रभु के, और जैसा प्रभु का सोच है वो हमारा सोच रहेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शब्द बोला और उसने सामर्थ्य दिखलाया, चंगाई प्रकट किया, उसी प्रकार जब हम शब्द बोलते हैं हम भी वही सामर्थ, वही कार्य हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं, हम भी दिखलाने लगते हैं। और हमारी आशाएं किधर रहेगी? प्रभु के ऊपर रहेगी। जब प्रभु के ऊपर आशाएं हैं उधर कभी निराशा नहीं है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू दैट। प्रभु में हम इतना कनेक्टेड हैं कि प्रभु की आशाएं हमारी आशा रहती हैं और प्रभु हमें कभी निराश होने नहीं देता है। वर्स 8, so for he shall be like a tree planted by the waters which spreads out its root by the river and will not fear when heat comes. Praise the Lord. वो कभी डरेगा नहीं, भले गर्मी आएगी या भले किसी प्रकार की फैमिन आएगी, अकाल आएगी, मगर वो जो झाड़ है वो डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो झाड़ को मालूम है कि यहाँ से वो पानी बह रहा है और इसके वजह से मेरे जड़ मजबूत है। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज जब मैं बोल रहा हूं मेरे को एक चीज याद आता है कि जड़ को भी मजबूत होना है ना, उसको पानी के लिए, उसको जितना एक जड़ मजबूत होना चाहिए उसके लिए पानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि उधर निरंतर पानी है। उसके वजह से जड़ भी एकदम तंदुरुस्त रहता है। वैसे ही आप ट्राई कर रहे हो आपके जड़ तंदुरुस्त होने के लिए, आपके बिजनेस में, आपके हर एक कार्यों में, नौकरी में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, मगर जरा देखो तो सही, पानी बह रहा है, जीवन का जल बह रहा है, ईश्वर बह रहा है। जब ईश्वर चारों ओर, उस पेड़ के और चारों ओर बह रहा है, मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो बिजनेस, वो कार्य जो प्रभु पर निर्भर करते हुए रही है, प्रभु उसे चलाएगा। और मंदी के समय में भी हम देखेंगे बाकी सब झाड़ सूख जाएगी, मगर वो जड़ तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि वो झाड़ को जीवित रखने वाला, पालन पोषण करने वाला हमारा सच्चा प्रभु, जीवित प्रभु, प्रभु यीशु है। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन इट्स लीफ विल बी ग्रीन and will not fear when heat comes. गर्मी का मौसम आने के बाद भी, उतना गर्मी होने के बाद भी प्रभु का शब्द बताता है, अरे मैं इस प्रकार देखभाल करूंगा कि पत्ती भी उसमें से ये ड्राई नहीं होगी, सूखी नहीं होगी। इस प्रकार इन डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें आप देखिए। जब आप परिपूर्ण निर्भर करते हो, प्रभु के साथ आप समय बिताते रहते हो और उसका आउटकम निर्भरता प्रभु पर होता है। प्रभु यहाँ पर बताता है, अरे तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज भी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इतना अच्छा ये है, रूट है, सब कुछ है, मगर उसमें से एक पत्ती गिरा तो क्या हुआ? नहीं, मगर प्रभु देखते हैं कि वो एक पत्ती भी कभी सूखी नहीं होनी चाहिए। अरे कलर भी चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रभु का शब्द यहां पर है, बट इट्स लीफ विल बी ग्रीन, नॉट ब्राउनिश ऑल्सो, नॉट इवन फ्लोरेसेंट। कभी कभी जो हरी पत्ती रहती है और वो कलर अगर फेड होने लगता है तो फीका होने लगता है। यहाँ पर ये लिखा है कि प्रभु इतना ख्याल रखता है कि उसमें कलर को भी चेंज होने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कलर को भी चेंज होने नहीं देता है। तो मेरे और आपके जीवन में मेरे भाई और बहनों, प्रभु कितना इंटरेस्ट हमें लेता है, कितना अपने को कीमती समझता है। जहां एक वृक्ष के कलर को भी चेंज होने नहीं देता, उसे हरी रखना चाहता है, तो आपके और मेरे जीवन में उसने कितनी कितनी महान से महान योजनाएं, कितनी सारी चीजें, एक्सपेक्टेशन, आशाएं उसने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। आप खुश हो? आप में वो उत्सुकता आता है, यस मेरे जीवन में तो कोई है मेरे जीवन को चलाने के लिए, चाहे ये शरीर कितना भी दर्द, मेरे को परेशानी, मेरे परिवार में कितना सारा बीमारी, ये सब ला दे, मगर मैं ऐसे एक प्रभु पर निर्भर करती हूँ जो कभी कलर को भी चेंज होने नहीं देता, हरा का हरा ही रखता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। तो मेरा प्रभु मेरे जीवन में
ऐसी हानि जो मुझको डराने के लिए आती है, सो ये सब से मैं कभी हिलूंगी नहीं, मैं कभी हिलूंगा नहीं। हालेलुया। एंड लास्ट में लिखा है, एंड विल नॉट बी एंशियस इन द ईयर ऑफ ड्राउट। और जब अकाल आएगी, जब सारे झाड़ गिर जाएंगे, जिसको कोई जीवन नहीं है, क्योंकि ये झाड़ पानी के साथ साथ है, हम देखते हैं अकाल के समयों में भी ये जो फल है वो उपलब्ध करते रहेगी। यहां पे लिखा है, नॉर विल सीज फ्रॉम यील्डिंग फ्रूट, दैट पर्सन विल बी अ फ्रूटफुल पर्सन। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये सब है बेनिफिट्स जो एक व्यक्ति प्रभु पर ही निर्भर करता है, पैसे के ऊपर नहीं, उसके सैलरी के ऊपर नहीं। नहीं तो हमको हर बार जैसे ही महीना खत्म होगा, महीने खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाता है 10-15 तारीख से, और उसके बाद उधार ये सब शुरू रहता है। क्यों? क्योंकि पैसे के ऊपर निर्भरता है। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम से, जब प्रभु हमारा निर्भरता है, जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है इस प्रकार कि वो हमें फला, और हर एक कार्य में वो चाहता है कि हम और फलें और आगे बढ़ें और फल उत्पन्न करें। और एग्जैक्टली यही हम देखते हैं योहान चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 में जीसस सेज, माय फादर that he is glorified as we manifest more and we bear more and more fruit, he is glorified much more. Praise the Lord. चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबों को प्रभु ये बेसिक चीज समझाने के लिए कि जब एक व्यक्ति आप पर निर्भर करता है, उसका जीवन का लाइफस्टाइल किस प्रकार रहता है। और ये लाइफस्टाइल प्रभु आपने हमको दिखाया है प्रभु, आपके शब्दों के द्वारा। और यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु हम वो शब्द को, आपके शब्द को हम स्वीकार करते हैं, चाहे परिस्थिति कितने भी आपके लोगों के जीवन में विरोधी बना रहे, मगर आप बताते हैं, बेटा बेटी तुम्हारे ध्यान, तुम्हारा पूरा निगाहें मेरे ऊपर रहने दो, और आपके साथ समय बिताते हुए प्रभु आपसे बल स्वीकार करते हुए हर एक आपका बेटा और बेटी प्रभु आपका बल परिपूर्ण होते हुए देखें। विशेष के लिए प्रभु मेरे भाइयों और बहनों जो लोग दर्द में हैं, बीमारियों में हैं, हर एक प्रकार से परेशान हैं, आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक हड्डियां, हर एक नस, हर एक अंग यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाए। जिसको जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु, जो डायरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, कोई भी किसी भी प्रकार से पीड़ित है प्रभु, आपके नाम से प्रभु, आपके दिए हुए शक्ति, आपके दिए हुए सामर्थ, आपके दिए हुए बल और आपके दिए हुए अधिकार के द्वारा और आपके सर्वशक्तिमान नाम के द्वारा, जहां पर आपका नाम लेने से प्रभु पूरी नर्ग कांपती है प्रभु, जो अशुद्ध आत्माएं भागते हैं प्रभु, जो अशुद्ध आत्माएं और उसके वस्तुएं सर्वनाश होती हैं प्रभु, यही नाम प्रभु यीशुआ का नाम हम प्रयोग करते हुए, यीशुआ का नाम प्रयोग करते हुए पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के शरीरों में प्रभु आपकी चंगाई, हे रेबे यलंद्रिया राबा शिंदे रेबे यलंद्रिया राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख पा रहा हूं प्रभु का स्पर्श, प्रभु का स्पर्श, प्रभु की अभिषेक लोगों के हृदय में आ रही स्पर्श कर रही है, और जो मन बेचैन था, जो मन तकलीफ करता था अपने आप को, इज एट रेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एवरी बॉडी, हर एक शरीर जो किसी ना किसी कारण के द्वारा परेशान है, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। फादर
हम आपके विश्राम को हम बहने देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके हर एक बेटों और बेटियों को स्पर्श करने के लिए और उन्हें आगे और आगे ले चलने के लिए आपके ऊपर निर्भरता करते हुए, आपके ऊपर निर्भर करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और आप सबों को भी मेरे भाइयों और बहनों आपके कीमती समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत बहुत आशीष आपने देखा होगा। ये समय सिर्फ आशीष का समय 9 से 10:30 नहीं, मगर जीवन भर जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, उनको ही प्यार करते हुए, उनको ही उनके ऊपर निर्भर करते हुए, और आप देख सकते हैं क्या क्या फल एक व्यक्ति देख सकता है। आप सब और बढ़ोतरी करें और फलें और आगे बढ़ते जाएं। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी इच्छा है प्रभु यीशु मसीहा में। और मैं विश्वास करता हूं एफिशियंस 3:20 के द्वारा हर एक इच्छाएं आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके शरीर, आत्मा, मन में परिपूर्ण हो चुका है। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम सोमवार को फिर से 9 बजे मिलते हैं और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय।